हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी पॉल साइंस पर्ल चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि हम आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं। आज के मेरे क्वेश्चंस रहेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर यूनिट से। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से है, फतवा जहांदारी ऑफ जियाउद्दीन बर्नी इज रिलेटेड विद। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और क्वेश्चन पूछा गया है फतवा जहांदारी जो है वो इन कौन सी स्टेटमेंट से रिलेट करता है। स्टेटमेंट्स आर एडवाइसेस फॉर मुस्लिम किंग इन ऑर्डर टू अर्न रिलीजियस मेरिट एंड द ग्रेटिट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट, एडवाइसेस टू ऑल द किंग्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, टेनेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें यहाँ पर ए एंड बी ओनली, ए ओनली, बी एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ओनली। अगर हम बात करें जियाउद्दीन बर्नी की, तो जियाउद्दीन बर्नी की 2 फेमस राइटिंग है, तारीख़ फिरोजशाही एंड फतवा जहांदारी। फतवा जहांदारी में जियाउद्दीन बात करते हैं कि मुस्लिम किंग्स जो हैं उनको कैसे एक रिलीजियस वे में होते हुए भी एक अच्छा रूलर बन सकते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम किंग्स की बात हुई है, तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शन ए और जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट रिलेट टू लॉ। गृह सूत्र, न्याय सूत्र, धर्म सूत्र, समाख्या प्रवाकना सूत्र। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये बोल रहा है कि इनमें कौन से ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट है जो रिलेट करते हैं लॉ के लिए। तो ऑप्शंस आर ए सी डी ओनली, ए सी ओनली, ए बी सी डी एंड लास्ट ऑप्शन इज बी एंड डी ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड सी ओनली। अगर हम बात करें गृह सूत्र की, तो इस सूत्र में बात करी गई है गृह सूत्र की, इस सूत्र के अंदर बात करी गई डोमेस्टिक रिचुअल्स, सेरेमनी कि घर में कैसे रिचुअल्स या सेरेमनीज होती थी। सेकेंडली इसमें चाइल्ड बर्थ, मैरिज एंड सोशल इवेंट्स की भी बात करी गई है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द धर्म सूत्र, तो इसमें बात करी गई है प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस की, मॉरल कंडक्ट, ह्यूमन बिहेवियर कि कैसे एक ह्यूमन का राइट बिहेवियर होना चाहिए, कैसे प्रिंसिपल्स पर चलकर वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो लॉ की बात करी गई है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो नाउ इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य हैज मेंशन्ड हाउ मेनी अध्यक्ष अपॉइंटेड बाय द स्टेट। तो बेसिकली क्वेश्चन 3 जो कह रहा है वो हमारा ये कह रहा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्ष को अपॉइंट करने के लिए बोला है स्टेट के लिए। तो ऑप्शंस आर 25, 22, 27, 29। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 27। हम बात करें कौटिल्य की, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष जो थे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था मौर्यन एम्पायर के टाइम पर उसको कंडक्ट करने का काम करते थे अध्यक्ष। तो कौटिल्य ने 27 अध्यक्ष को अपॉइंट करने की बात कही है। नाउ मूव टू द 4th क्वेश्चन। आई नो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कई बार बच्चे इसमें ही गलती करते हैं कि मनुस्मृति किस में डील करती है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, स्टेटक्राफ्ट एंड लॉ। तो इसका सही आंसर होगा लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुस्मृति सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है एंड स्मृतिज ही लॉ बुक होती है जो कि श्लोकास फॉर्म में लिखी गई हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्मृतिज आर ऑल्सो नोन एज धर्मशास्त्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉ। नाउ इफ वी सी द 5th क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। बेसिकली एक तरफ हमें लिस्ट में दे रखा है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट और सेकंड लिस्ट में दे रखा है हमें थिंकर्स। तो हमें मेनली बताना है कि कौन से थिंकर की कौन सी थ्योरी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, टोटल रेवोल्यूशन, रेडिकल ह्यूमनिज्म एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो यहाँ से हमें पता चलता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो किससे रिलेट करता है, पेरियार से। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है वो किसकी थ्योरी है, दीनदयाल उपाध्याय की। टोटल रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट इज जयप्रकाश नारायण। रेडिकल ह्यूमनिज्म इज एम.एन. रॉय ऑब्वियसली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज whom did महात्मा गांधी कंसिडर एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ स्क्रीन को। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, ग्रैंडफादर नारोजी एंड डी ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण
गोखले। महात्मा गांधी जो थे वो अपने पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है हमारे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, एंड ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, वो है उनका इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर का क्या नाम था? तो इसका आंसर है द हितवाड़ा। इसका मतलब है द पीपल्स पेपर, लोगों का समाचार पत्र। जस्ट अ सेकेंड में यहाँ पर लिख देती हूँ द हितवाड़ा। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ एंड डू रिमेंबर दिस, द इंग्लिश वीकली पेपर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो क्वेश्चन सिंपली पूछ रहे हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है हमें, और इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है BR अम्बेडकर के बारे में। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो ही इज सेइंग ही अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंडन, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ही अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक है। Like Gandhi ji, he believed that village पंचायत would aid in empowerment of depressed class। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि गांधी जी जैसे बिलीव करते थे कि विलेज पंचायत जब आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन जैसे आएगी, वैसे ही वो डिप्रेस क्लास को क्या करेगी? एम्पावर देगी। तो ये कुछ हद तक बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे इसको सपोर्ट करते थे एंड जानते थे कि अगर पंचायत लाई जाएगी तो डिप्रेस क्लास इससे एम्पावर होंगे। बट द थिंग इज़ दैट वो ये भी जानते थे कि मोस्टली हिंदू विलेजेस के अंदर क्या है, हेजिमनी है हिंदू को आगे लाने की, हिंदू को ही कंटिन्यू रखने की पंचायत के अंदर। तो वो ये जानते थे इससे क्या होगा, डिप्रेस क्लास को थोड़ा पीछे किया जाएगा वापस से एंड उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो टोटली इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो हमारा सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो सबसे पहले बार किसने फॉरवर्ड किया था, किसने बात की थी इसके बारे में। तो ऑप्शन दे रखे हैं वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा MN रॉय। तो MN रॉय ने ही सबसे पहली बार बात करी थी 1934 के अंदर, और इसके ही बिहाफ पे INC में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर करा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगी। और सेकेंडली अगर मैं बताती चलूँ तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर अगेन हमारा मैचिंग क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें एक तरफ बुक्स दे रखी है और एक तरफ ऑथर दे रखा है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य, हु आर द शूद्रास, ये बुक दे रखी है हमें, और ऑथर दे रखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी। जैसे ही हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की कौन सी है, गीता रहस्य, ठीक है। हिंद स्वराज किसकी लिखी गई है, MK गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। हु वर द शूद्रास, बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आई थिंक ए का 4th, या तो ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा लास्ट है, हु अमंग्स द पर्सन मेंशन बिलो इज द फर्स्ट लीडर टू आर्टिकुलेट द 2 नेशन थ्योरी। तो कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहली बार 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। तो मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद जौहर एंड सर सैयद अहमद खान। ये 4 हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मोहम्मद इकबाल। तो इसके बारे में अगर हम बात करते चले तो ये आइडिया सबसे पहले 1930 में दिया गया था बाय मोहम्मद इकबाल, और ये कौन से सेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में ये हुआ था, जहाँ पर ये बात रखी गई थी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो एक मुस्लिम कंट्री तौर पे बनाई जाएगी। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।